हाँ, यूट्यूब पे ना मैं रोज़ देखती हूँ कि पेपर कैसा है, जो सर लोग आप लोग डालते हैं ना, तो मैं उसको देखती हूँ कि कैसे पेपर आ रहा। हिंदी मीडियम के लोगों की यही थोड़ी सी छोटी सी प्रॉब्लम रहती है। हालांकि सिलेबस अपन जो बोल सकते हैं कि सिलेबस उन्होंने डिवाइड कर रखा है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर नहीं है। नहीं है जी। बायोलॉजी तो बिल्कुल भी नहीं है। केमिस्ट्री भी बहुत देर से बायो आया ही नहीं, और अगर बायो आ जाता तो और अच्छा स्कोर हो जाता। मैम सारे बच्चे तो उदास ही थे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सीएमसी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। हम अभी इस समय श्री वैष्णव पॉलिटेक्निक कॉलेज के बाहर खड़े हैं। इंतजार कर रहे हैं बच्चों का कि बच्चे जल्दी से बाहर निकलें और अपना रिव्यू दें, ताकि आपको पता लगे कि पेपर आज का मॉडरेट था, इजी था या काफ़ी ज़्यादा टफ था, क्वेश्चन का लेवल किस तरह का था, सारी चीज़ें हम आप लोगों को बताने वाले हैं। बस बने रहिए वीडियो के एंड तक, लगातार वीडियो को देखिए और जानिए आज का रिव्यू कैसा है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सीएमसी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। हम जो है एसवी पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने खड़े हैं। बच्चों का पेपर छूट चुका है, आइए जानते हैं उनका रिव्यू। आपका नाम? नेहालिका पाटीदार। अच्छा, ये बताइए कि जैसे आपने साइंस के बायोलॉजी के इतने क्वेश्चन सॉल्व किए, कोई तो एक ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपको याद आ रहा होगा, जिस पे आप जूझे होगे, जो आपको मतलब कठिन लगा होगा, जिसको आपने छोड़ने की कोशिश की होगी। कोई एक हाथ ऐसा क्वेश्चन आपको याद आ रहा हो? डेंसिटी था, जैसे ग्रेफाइट और डायमंड का, वो नहीं आ रहा था। ऐसे जो न्यूमेरिकल्स थे वो नहीं, ईयर था एक जीके का, वो ईयर नहीं आ रहा था। चलिए ठीक। आपका नाम मैम? स्वाति शर्मा। ओके, और आपके मार्क्स? 85। ओके, तो मैम क्वालिफाई हो गया ना आपका? जी नहीं, जनरल के लिए 90 मार्क्स ही रहेंगे। जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस नहीं लगाया। हाँ। मैम पेपर का बताओगे आप, कुछ कैसा गया? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी? जी बायोलॉजी तो बिल्कुल भी नहीं है। केमिस्ट्री भी बहुत 50 मार्किंग में केमिस्ट्री आई है, और पेडागोजी प्लस जो सिलेबस में दिया है उससे आउट ही आ रहा है। मतलब आउट ऑफ सिलेबस यहाँ पर पेपर पूछा गया है। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स वगैरह कुछ आए हो? कुछ भी नहीं, न्यूमेरिकल्स नहीं, सिर्फ जीके आया था, और केमिस्ट्री का तो कुछ भी नहीं था। केमिस्ट्री का कुछ नहीं? कुछ भी नहीं। ओके, कोई ऐसा पोर्शन जो वही दिख रहा हो आपको कि मतलब इसी से क्वेश्चन पूछे गए हैं लगातार, बहुत परेशान हो गए हो, वो टॉपिक लगातार पूछा जा रहा हो? पैराग्राफ है, पैराग्राफ को पढ़ना है, प्लस उसमें एबीसी दिया है, उसको मतलब सीरियलिटी वाइज अरेंज करना है, बस वो ही दिया गया। ओके, और हिंदी इंग्लिश कैसी आई? इंग्लिश का वही था। इंग्लिश का वही था। हाँ। हिंदी में गद्यांश पद्यांश? हाँ, बस। थैंक यू। आकृति पटेल। ओके, आपके मार्क्स? 90। और कैटेगरी? ओबीसी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, फर्स्टली कि आप पास हो गया। Thank टॉपिक बताओगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में कहाँ से कैसे क्या क्वेश्चन पूछे? मोस्टली है ना, केमिस्ट्री ज़्यादा आ रही है, और बायो के तो मतलब 2-3 ही क्वेश्चन दिखे बस। ओके। हाँ। और फिजिक्स में कोई पोर्शन ध्यान हो? फिजिक्स में भी मतलब रिलेटेड थोड़े न्यूमेरिकल थे, फोकल लेंथ। फोकल हाँ, मिरर्स के क्वेश्चन थे। Mirrors के questions, हाँ, मिरर्स okay. के थे। और इसके अलावा ध्वनि से कोई टॉपिक? हाँ, धोनी भी था, बिल्कुल। हाँ। और अगर इसके अलावा केमिस्ट्री की बात करें तो कौन सा पोर्शन बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है कि बन ही नहीं रहा या दिक्कत दे रहा है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, वो ज़्यादा एलोस पूछ रहा है, नॉन मेटल पूछ तो इजी रहा है, अपन ऐसा है कि थोड़ा पढ़ लिया डीप में और बेसिक आ नहीं रहा है, थोड़ा ऐसा हो गया। ऐसा हाँ। मतलब ये बोल सकते हैं कि जो अपने वन लाइनर फैक्ट होते हैं अपन वो पढ़ना छोड़ के थोड़ा डिटेल deep पढ़ ले, हाँ। और वो जो सिंपल क्वेश्चन वो, छूट गए। हाँ, वही केमिस्ट्री में इजी आ रहे थे, इजी है। और इसके अलावा बायो की बात करें तो जैसे कि सेल टॉपिक हुआ, गुणसूत्र हुआ, पादप, इनमें से कौन सा टॉपिक? नहीं, इसमें मतलब इसमें आया था WBC, RBC। हाँ, बस यही था ना, ग्लैंड्स कुछ नहीं इससे था रिलेटेड। और पेडागोजी कैसी है? हाँ, पेडागोजी भी अच्छी थी, साइंस की आई थी पेडागोजी। हाँ, वो टॉपिक वाइज पेडागोजी आई थी। साइंस की पेडागोजी अच्छी थी, बन रही थी। हाँ, बन रही थी। और हिंदी इंग्लिश? हिंदी गद्यांश पद्यांश थे, बस इंग्लिश भी नॉर्मल PQRS। वो हर 5 पैरा जंबल जो आ रहा है। हाँ, वही। इसके अलावा मैथ्स के जो 3-4 क्वेश्चन हाँ, आए, मैथ्स के भी आए थे, डिस्टेंस निकालना है, वही स्पीड से हाँ, क्वेश्चन था, मतलब 3 आए थे बस इससे। हाँ, वो 3-4 ही आए हाँ, हैं, वैसे हाँ। 7 क्वेश्चन आने हैं, 3 आ रहे हैं। 3 आ रहे। ओके, और चाइल्ड डेवलपमेंट कैसा था? उससे भी 2 क्वेश्चन आए थे बस। 2 क्वेश्चन आए थे। हाँ, सिलेबस अपन जो बोल सकते हैं कि सिलेबस उन्होंने डिवाइड कर रखा है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर नहीं है, नहीं है, है ना? नहीं है, Syllabus के मतलब according। जितने उन्होंने बोला कितने मार्क्स कितने आएगा, बट नहीं है, कोई 1-2 ही दे रहे, किसी में ज्यादा दे रहे, से बायो आया ही नहीं, और अगर बायो आ जाता तो और अच्छा स्कोर हो जाता। क्योंकि अगर साइंस का है, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री जैसे बोला गया था कि मैथ में फिजिक्स केमिस्ट्री आएगा और इसमें साइंस वाला पेपर है तो बायोलॉजी ज्यादा होना चाहिए, हाँ। बट वही नहीं है, वही ज्यादा केमिस्ट्री दे दी। ज्यादा केमिस्ट्री दे हाँ। दी, दिक्कत वाली बात है। थैंक यू। हेलो, आपका नाम? सपना पटेल। सपना पटेल जी, आपका पेपर कैसा गया? सर अच्छा था। काफ़ी अच्छा गया।
खुश भी नज़र आ रही हैं, काफ़ी पेपर अच्छा गया है इनका। अच्छा, कितना स्कोर? 82। 82 स्कोर किया है। और बायोलॉजी कुछ क्या लेवल था बायोलॉजी का? बायोलॉजी में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए आए? सर बायो के क्वेश्चन तो ज़्यादा नहीं थे, फिजिक्स था फिजिक्स ज़्यादा था और केमिस्ट्री था। और न्यूमेरिकल ज़्यादा आए थे? सर 2 ही 3 था। 2 ही 3 था। अच्छा, तो कोई क्वेश्चन आपको याद आ रहा हो जो आपको आसान लगा हो? जीएस का क्वेश्चन था कि वो अमेज़न का सेंटर कहाँ है, वही अच्छा अमेज़न का हेडक्वार्टर अच्छा कहाँ है। अच्छा, सिंप्लीफिकेशन थे 3 क्वेश्चन और एमपीजीके भी आया था। अच्छा एमपीजी क्या आया था, क्या बता सकते हैं दर्शकों? और वो सांस्कृतिक विश्वविद्यालय कहाँ है अच्छा, सांस्कृतिक विश्वविद्यालय। और कोई क्वेश्चन आपको याद आ रहा हो? सर, और वो पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? अच्छा, ये 5 जून पर्यावरण। वही आया था गद्य पद्य का, उसी में से क्वेश्चन थे। अच्छा, गद्यांश और पद्यांश। जी। यानी आप क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर को देखकर? इजी लगा था या सर इजी तो नहीं था, मॉडरेट ही था। मॉडरेट था? बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था, बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं जी सर। था। ठीक है। और इंग्लिश वगैरह? सर इंग्लिश तो मेरे को आती नहीं है। खैर, हिंदी मीडियम के लोगों की यही थोड़ी सी छोटी सी प्रॉब्लम रहती है, हालांकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। करेंगे सर, हो जाएगा, पर अभी उतना ज़्यादा नहीं है मेरा इंग्लिश से। आप एक बात बताओगे कि हॉल में लगभग कितने लोग पास हो पा रहे हैं? मैम सारे बच्चे तो उदास ही थे, सारे बच्चे उदास थे, मतलब 2-4 कह सकते हैं। कि और कितने लोगों का हॉल है? लगभग 100 लोगों का, आराम से मान लें कि 100 बच्चे तो उसमें बैठे होंगे एटलीस्ट, या 60 इससे थोड़ा कम होंगे, थोड़ा 70 के 4 आसपास है, हाँ 70 के आसपास है ना। हाँ। तो उसमें से सिर्फ 2 या 3 बच्चे पास हैं। कह सकते हैं, क्योंकि सारे लोग ना उदास ही थे, सारे लोग उदास, मतलब 2-4 होंगे 2-4 पर कोई बताता नहीं ना वहाँ पर। हाँ, कोई बताता भी नहीं, और फिर 2-4 लोग पास अपन बोल सकते हैं। 2-4 नंबर से फेल हो गए तो सब उदास हैं। ओके, और आप तो खुश हो क्योंकि आप पास हो गए हो। जब तो कर रही थी तो लेकिन क्वेश्चन आ रहे थे, मेरे को तो लग रहा था कि मेरा हो जाएगा। इसके अलावा जैसे कि अगर आप पेपर के बारे में बात करो कि पेपर कैसा, मैं रोज, हाँ यूट्यूब पे ना मैं रोज देखती हूँ कि पेपर कैसा है, जैसे सर लोग आप लोग डालते हैं ना, तो मैं उसको देखती हूँ कि कैसे पेपर आ रहा। थैंक यू सो मच फ्रेंड। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा सिंपल भी नहीं है। मॉडरेट पेपर है जिसमें इजी क्वेश्चंस बच्चे नहीं बना पाए, क्योंकि इतना ज़्यादा डीप में पढ़ के आ गए कि इजी क्वेश्चंस ही छूट गए, ऐसा बच्चों का कहना है। इसी की वजह से अगर हॉल की बात करें तो 70 से 80 बच्चों में सिर्फ 4 से 5 लोग ही पास हो पा रहे हैं, मतलब पास होने का बच्चों का रेशो बहुत ही ज़्यादा कम है। और ऐसा सिर्फ साइंस के पेपर में नहीं, हर एक पेपर में हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर साइंस की बात करें तो बायोलॉजी की जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आनी थी, जिसके सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आई है। केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं, धातु अधातु से क्वेश्चन देखने गए हैं। इसी तरीके से फिजिक्स की बात करें तो ध्वनि से क्वेश्चन आए हैं। इसके अलावा जो मिरर वाला टॉपिक है उससे ज़्यादा क्वांटिटी में क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं। यहाँ पर अगर हिंदी और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश शुरुआत से फर्स्ट डे जब से पेपर हो रहा है तब से पैराजंबल पूछ रहे हैं, और आज भी पैराजंबल ही पूछे गए हैं। और हिंदी में गद्यांश और पद्यांश, वही उसमें संधि समास कौन से क्या है, और गद्यांश से सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं। मैथ जो 3 क्वेश्चन, मैथ के 7 क्वेश्चन आने, लगभग 3 क्वेश्चन ही मैथ के देखने को मिले हैं। एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं कि सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा पेपर देखने को नहीं मिल रहा, किसी भी एक टॉपिक को पकड़ के ही क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है। तो ये था हमारा आज का रिव्यू। शाम की शिफ्ट में फिर हम आपसे मिलते हैं। बने रहिए CMC इंदौर के साथ। थैंक यू सो मच।